स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? नॉर्मली आज मार्केट का काफी शानदार दिन रहा कह सकते हैं, लेकिन उस मार्केट के दिन के बाद शाम की 6 बजे का इंतजार खासकर मुझे हो रहा था। और जब डेटा आया 6:30 बजे, जिस खबर का इंतजार लग रहा था कि ये खबर कब मिलेगी पॉजिटिव, फाइनली वो खबर आ गई। और इस खबर का इंतजार मैं तो हर वीडियो में कर रहा था नॉर्मली। तो उस खबर के बारे में बात करेंगे, इंपॉर्टेंट डेटा चेक करेंगे कि उस खबर के बाद अब मार्केट में क्या इंपैक्ट हो सकता है, यह चीज देख करेंगे। और इंपॉर्टेंट यह है कि आपका पोर्टफोलियो 15,000 रुपए का और 10 से 5,000 रुपए का जो पोर्टफोलियो है उसके बारे में चेक करेंगे। देखेंगे अंतर कि एक मॉडरेट पोर्टफोलियो कैसा होता है, एक रिस्क वाला पोर्टफोलियो कैसा होता है, दोनों के बीच में। तो कंप्लीट पैकेज वीडियो होने वाली है। चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियोस पे आप हो तो यस प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। आज से फ्री हुआ हो तो इसलिए वीडियोस आपको लगातार मिल रही होगी। जो लोग पोर्टफोलियो डिजाइन का वेट कर रहे थे तो पहला बैच आज शाम लगभग मिडनाइट में आपको मिलेगा। चलो इंतजार की बात करते हैं। और इस खबर का इंतजार खासकर मुझे तो था ही और सबको लोग था। यस जी हां, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की वापसी। और जी हां, जो मैं लगातार हर वीडियो में कह रहा था कि 25 सितंबर के बाद इनकी वापसी भारतीय शेयर बाजार में, हमारे इंडियन मार्केट में नहीं दिखाई दे रही थी, आज दिखाई दी। 85,000 करोड़ इन्होंने बाइंग किया और देखा जाए जो सेलिंग किया है 75,000 करोड़। होल्ड, यहां कोई ज्यादा खुश होने की बात नहीं है क्योंकि आज इनकी वापसी हुई है। आगे सेंटीमेंट क्या बन सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब एज ए इन्वेस्टर आपको क्या करना होगा इसके बारे में इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले डेटा चेक करो। इस डेटा का इंतजार मुझे था। और अगर डीआईआईज की बात करें, देखो डीआईआईज 17,000 करोड़ का माल उन्होंने खरीदा, लेकिन डीआईआईज ने 24,000 करोड़ का माल बेचा है। तो डीआईएस की तरफ से एक डर अभी भी, लेकिन जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं 85,251 करोड़ का माल खरीदा है और जो सेल किया है वो लगभग 75,000। तो पहली बार जो नेट वैल्यू जो पॉजिटिव आपको दिख रही होगी वो है 9,947। तो ये डेटा थोड़ा सा ना रिलीफ प्रोड्यूस करता है। ये चीजें आप देख सकते हैं। अब पिछले हम लोग इसी चीज का इंतजार कर रहे थे। जब भी मैं वीडियोस बनाता, आपके सामने प्रेजेंट करता, तो आपको मैं दिखाता, देखो लगातार ये निगेटिव चीजें थी। आप देख सकते हैं लगातार एफआईआईज की बिकवाली जारी थी। रेड 4,000 का माल बेचा, 3,000 का, 2,000 का, 3,000 का, 2,000 का, लगातार बिकवाली चल रही थी। 21 नवंबर 5,320, कल 1,278। आज का डेटा थोड़ा लेट में आता, इवनिंग में आया 9,947। पहली बार बहुत दिन बाद यह डेटा पॉजिटिव दिखा है। ठीक है। और ओवरऑल अब यहां आज डीआईआई थोड़ा सा निगेटिव दिखे, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये वाले डेटा 9,947 ये पॉजिटिव हुआ है। अगर आप मंथली डेटा चेक करोगे तो अक्टूबर में अभी तक, अगर लास्ट अक्टूबर की बात करें, 1,14,000 की बिकवाली एफआईआईज ने किया था। सितंबर से थोड़े से हम रिलीफ हुए थे, लेकिन अगर हम पुराने मंथ की बात करें, यहां निगेटिव, 2 बार पॉजिटिव, अगेन निगेटिव। तो ओवरऑल जो सेंटिमेंट्स है मार्केट को लेके, अगेन एक ये कह रहा है कि एफआईआईज की बिकवाली थोड़ी सी यहां रुक सकती है। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि ये एफआईआईज का जो डेटा आया है ना, ये केवल डेटा आज का है और हो सकता है कि अगेन थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिले। तो कहने का क्या मतलब? कहने का ये मतलब कि एफआईआईज की वापसी होती रहेगी, एफआईआईज की एंट्री भी होगी। हो सकता है कि एफआईआईज मार्केट को छोड़ के भी जाएं। यह सिलसिला लगातार चलता रहेगा। और आज की एफआईआईज की वापसी के बाद हो सकता है कल मार्केट में एक पॉजिटिव एनर्जी देखने को मिले, क्योंकि इंपॉर्टेंट है आने वाले अभी कुछ समय की अगर बात करोगे, 2-3 दिन की बात करोगे, तो ऐसा कोई निगेटिव फैक्टर देखने को नहीं मिल रहा है एज ऑफ नाउ। अब इसलिए बहुत बात कर रहा हूं क्योंकि हो सकता है कि रात तक कुछ निगेटिव खबर ना मिले, वो अलग बात है, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर ये सब चीजें मैक्सिमम हमने रात को ही देखा है। तो फिलहाल आने वाले समय में 2-3 दिन के लिए कोई ऐसी निगेटिव खबर देखने को नहीं मिल रही है। एक पॉजिटिव खबर थी जो मैंने आपको दे दिया है। एफआईआईज को जो डर लग रहा था, खासकर महाराष्ट्र को इलेक्शन को लेके जो चीजें क्लियर हुई, तो इसके बाद एक थोड़ी सी वापसी देखने को मिली। चलो ये तो हमने देख लिया। अब इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि आगे क्या। चलो खबर तो आ गई, चलो यार फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आ चुके हैं। आज उन्होंने संकेत दिया है, क्योंकि संकेत बहुत दिन बाद मिला है। 26 सितंबर 28 सितंबर के बाद यह संकेत देखने को मिला है, इसलिए थोड़ा बहुत जस्ट होना चाहिए और शायद मार्केट कल ये जश्न दिखाए। पहली बात। सेकंड चीज, एज ए इन्वेस्टर क्या करना है, ये चीज मैंने मॉर्निंग के वीडियो में मेंशन कर दिया था, लेकिन अब चीज आपको बताना चाहूंगा। जी हां,
वेट एंड वॉच। देखो आज इन्होंने पहली बार काफी अच्छी खासी बाइंग की, लेकिन ये चीज मत भूलो कि 85 अगर बाइंग की है तो 75 सेल भी किया है। तो अभी फिलहाल मैं ये नहीं कहूंगा कि एक बहुत अच्छा संकेत मार्केट के लिए है, फिलहाल नहीं कहूंगा, लेकिन एज ए इन्वेस्टर यही कहूंगा कि सर आपको अभी वेट एंड वॉच करना होगा टिल नेक्स्ट 2 ट्रेडिंग सेक्शन। मतलब आज मंडे है सर, ट्यूसडे वेंसडे के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था कि सर 2 ट्रेडिंग सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर इन दोनों ट्रेडिंग सेशन में एफआईआईस की यहां अगेन वापसी होती है, मतलब जो हमने आपको दिखाया शीट, अगर उस शीट में एफआईआईस अगेन बाइंग करते हैं, पॉजिटिव दिखता है, ग्रीन सिग्नल दिखता है, हरा निशान दिखता है, सर एक अपॉर्चुनिटी अगेन एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और डेफिनेटली मैं आपको वीडियो के माध्यम से जरूर बताने वाला हूं। चलो अब चलते हैं पोर्टफोलियो पर, क्योंकि 2-3 लोगों ने क्वेश्चन पूछे थे, उसके बारे में करेंगे, और कुछ एग्रेसिव पोर्टफोलियो, कुछ मॉडरेट पोर्टफोलियो में आपको डिफरेंस बताऊंगा, क्योंकि दोनों का रिव्यू का काम मिला है। सबसे पहले 15,000 के एसआईपी के लिए बेस्ट पोर्टफोलियो क्या हो सकता है। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि जब भी आप लोग ना यूट्यूब पे कमेंट करो या मुझे पोर्टफोलियो भेजो, आप हमेशा रिस्क जरूर मेंशन करो कि आपका लो, मॉडरेट या हाई रिस्क है, ठीक है। यहां अगर 15,000 के एसआईपी का प्लान करना चाह रहे हो तो मैं एज ए मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर आपके लिए पोर्टफोलियो बनाना चाहूंगा। सबसे पहले एक स्मॉल कैप में जरूर लूंगा, तो मैं हमेशा बोलता हूं कैनरा रोबो को स्मॉल कैप फंड मैं लेता हूं, लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करेंगे यहां, तो आप इसको प्लान कर सकते हो 4,000 एज ए स्मॉल कैप। अगला हो गया हमारा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप। देखो ये शॉर्ट मैंने लिखा है MOMC, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, इसको आप प्लान कर सकते हो लगभग 5,000, ठीक है। सिंपल, देखो कितना भी आपका नंबर हो, हमेशा कॉम्प्लिकेटेड पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश मत करना, सिंपल करोगे ज्यादा बेटर रहेगा। हमने एक स्मॉल कैप लिया, एक मिड कैप हमने ले लिया, अब अगला हम लेते हैं एक फ्लेक्सी कैप फंड लेते हैं, तो एक जेएम फ्लेक्सी कैप फंड आप चाहो तो इंक्लूड कर सकते हो। काफी लोग चाहें तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो हमने 15,000 प्लान किया है, 5 4 9 हो गया, यहां हम करेंगे लगभग 3,000, तो यहां 3,000 का जेएम फ्लेक्सी कैप फंड रखेंगे, तो 5 4 9 10 11 12, और 3,000 का हम रखेंगे एक यूटीआई का निफ्टी इंडेक्स फंड जरूर रखूंगा, निफ्टी का मोमेंटम इंडेक्स फंड। मैंने काफी लोगों को पोर्टफोलियो में भी ये मेंशन करके दिया है। क्यों होता है इंपॉर्टेंट ये, क्योंकि एज पर द मार्केट मोमेंटम, मार्केट का जैसा मोमेंटम होता है ये फंड उसी तरह परफॉर्म करता है, क्योंकि यहां म्यूचुअल फंड्स मैनेजर उसी जगह पे आपका पैसा होता है जिस स्टॉक से मोमेंटम अच्छा खासा बना है, इसीलिए खासकर वोलेटाइल मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 5 4 9 10 11 12 13 14 15 15,000 के लिए ये एसआईपी कर सकते हो, लेकिन ये मॉडरेट इन्वेस्टर के लिए है जो मॉडरेट रिस्क लेना चाहते हैं। चलो अगला है पोर्टफोलियो। सर मेरा पोर्टफोलियो 10,000 मंथली एसआईपी का है। चलो यहां देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस बंदे ने ये पोर्टफोलियो मुझे भेजा है समीर घोरी जी का है। ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो फंड इन्होंने सिलेक्ट किया है ना और एलोकेशन दिया है, ये 100% एज ए एग्रेसिव है, मतलब इनका जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है थोड़ी ज्यादा है। स्मॉल कैप में 6,000 लिया है। आप लोग देखो, सर्च करो, क्योंकि मैं खुद नहीं चाहता कि आप लोग पोर्टफोलियो भेजो, आप लोग खुद देखोगे समझोगे, काफी चीजें क्लियर होगी। स्मॉल कैप 6,000 लिया, मिड कैप में 2,000 रखा है, फ्लैक्सी कैप में 1,000 रखा है, लार्ज कैप में 1,000 रखा है, ठीक है। तो देखो यहां इन्होंने बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट किया है, और यहां ड्यूरेशन तो मैं कहूंगा कम से कम आपको 10 साल रखने का। तो यहां अगर 10 साल आप रख रहे हो तो भी आपका पोर्टफोलियो बुरा नहीं है। ये कहूंगा कि थोड़ा सा करेक्शन हो सकता है, लेकिन यहां आप हाई रिस्क वाला फंड्स आपने लिया है, क्योंकि स्मॉल कैप में ही आपने लगभग 40% एलोकेशन, 60% एलोकेशन आपने स्मॉल कैप में ही डाल दिया है। सॉरी, ये 60% होगा, आपने 60% एलोकेशन आपने स्मॉल कैप में डाल दिया है, ठीक है। तो यहां अगर आपका जो कहते हैं रिस्क प्रोफाइल अगर आपका लो है, मॉडरेट है, तो व्हाट्सएप मुझे संपर्क कर लेना, मैं कर दूंगा आपका, ठीक है। अगला पोर्टफोलियो है सर, देखो हमने यहां एज ए एग्रेसिव देखा है। चलो मैं आपको दिखाता हूं कि एक अगला पोर्टफोलियो है 10,000 का ही। यहां इन्होंने जो फंड्स रखे हैं ना काफी लो रिस्क वाले रखे हैं। चलो देखते हैं, 10,000 का है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 6,000 ले लिया, टाटा स्मॉल कैप में 2,000, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में 1,000, नेवी निफ्टी फिट इंडेक्स फंड में कर दिया है। मैं कहूंगा ये अच्छे फंड्स हैं, और अगर आपका लॉन्ग टर्म का प्लान है मोर देन 5 इयर्स तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो लमसम आपने किया है, लमसम निपॉन इंडिया निफ्टी 500 मोमेंटम इंडेक्स फंड में 1 लाख कर दिया है, बहुत बढ़िया। अगर आप मुझसे डायरेक्ट पूछते हो तो मैं इसको जरूर 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देता।
एक मिड कैप रखता, एक मोमेंटम रख देते, एक फ्लैक्सी कैप रख देते, एक मल्टी कैप रख देते। तो अगर आपको रखता तो आप कर सकते, तो ऑलरेडी आपने शायद कर दिया है। अगर आपने नहीं किया होगा तो मुझे व्हाट्सएप पे संपर्क कर लेना। किसका नाम है? महादेव दास जी का। ठीक है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। एज ए इन्वेस्टर आपको क्या करना है? वेट एंड वॉच। अगले 2 ट्रेडिंग सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अगर एफआईआईज यहां भी ग्रीन सिग्नल देते हैं तो सर एक अगेन स्ट्रैटेजी हम बनाएंगे मार्केट में एंट्री करने का, लमसम प्लान करने का। राइट। सो आज वीडियो में बस इतना। आशा करता हूं कोई समझ में आया होगा, क्या करना है पता चला होगा। बाकी कोई डाउट्स हो व्हाट्सएप पे आप संपर्क कर सकते हैं। राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ कल। अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।